आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। बोलो सच्चे दरबार की जय। लो पकड़ो जी, पकड़ो जी, पकड़ो जी, आओ जी। या हो क्या बात है, क्या बात है यार, ये क्या बात है, ये सभी तो होगा नहीं है, ये स्थिति बदल नहीं रहेगी, क्योंकि डिसिसिव राजनीति करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। ये राजनीति करते हैं, डिसिसिव राजनीति, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, ये तोड़ने की राजनीति करते हैं। और ये तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग ये कभी ज्यादा तक टिकने वाले नहीं है। आप अगर देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में जिन्होंने 24% वोट दिए थे, उनको इस डीडीसी के चुनाव में 25% चुनाव कम आए हैं। यही दर्शाता है इनका लोकमत कम हो गया है। अगर हम अच्छे से उनके सामने चलेंगे तो उनको पता चलेगा कि कांग्रेस एक ही पार्टी है, ये पूरे देश को जोड़ती है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक और तमिलनाडु से लेकर गोवा तक ये पार्टी एक साथ एक सबको लेके जाती है। ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का नाम है, ये पार्टी का आइडियोलॉजी है। यही आइडियोलॉजी लेके हम सबके सामने जाएंगे तो हम पार्टी को कामयाब करके रहेंगे। और यही पार्टी की आइडियोलॉजी लेके इंदिरा गांधी ने अपने प्राण गंवाए हैं इस देश को अभंग रखने के लिए, इस देश को एक साथ रखने के लिए। राजीव गांधी ने बॉम्ब से राजीव गांधी को उड़ा दिया गया है, महात्मा गांधी ने गोलियां खाई है। ये इस देश की और इस पार्टी की, ये इस देश की कामयाबी है, इस देश का आइडियोलॉजी है। और यही हमें लोगों के सामने लेकर जाना है। वही हम भूल गए हैं, हम सिर्फ उनका नाम लेते हैं जो लोग इस देश को दूसरा करना चाहते हैं, जो इस देश को छिन्न विच्छिन्न करना चाहते हैं। इस देश को देखो, आप देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिर्फ जम्मू प्रोविंस तक कॉन्सेंट्रेट कर दिया, उन्होंने सिर्फ डिवीजन कर दिया, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहा। हमने कभी भी हमारा मुस्लिम नहीं कहा, हमने हिंदू और मुस्लिम को एक करने का चाहा। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि हम हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं। हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको एक रखना चाहते हैं। और ये जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक इस देश में हमारा जो सपना है इस देश को एक रखने का, वो कायम नहीं रहेगा। आज आप देखिए इस देश की सीमा पर जो हमारे दिल्ली बॉर्डर पे हमारे जो लोग सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, 42 दिन हो गए। आज हमारे किसान का आंदोलन चल रहा है, 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अपने किसान अपने बिल वापस देने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार बाज नहीं आ रही है। 3 जो बिल उन्होंने लाए हैं उसके लिए कांग्रेस मांग कर रही है, सब किसान मांग कर रहे हैं। हमारे हरियाणा से, हमारे पंजाब से किसान अपना सामान लेकर अपना परिवार को लेकर बैठे हैं, लेकिन हमारी सरकार मान नहीं रही है। 8 राउंड हो गए उनके बोलने के, लेकिन सरकार मान नहीं है। मुझे लगता है इस सरकार को जिम्मेदारियां अपनी मानना नहीं है, सिर्फ बुलडोज करना आती है। जो जिस तरह से, जिस गैर सरकारी तरह से उन्होंने 370 यहाँ से उठाई, हमें सिर्फ ये कहना था कि जो भी करना है आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए। जो भी सरकार करना है कॉन्स्टिट्यूशन के परे रहकर करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं लोग, तो ये क्या सरकार को मानने वाले हैं। जो बोलो सच्चे दरबार की जय। लो पकड़ो जी, पकड़ो जी, पकड़ो जी, आओ जी। या हो क्या बात है, क्या बात है यार, ये क्या बात है, ये सभी तो होगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। भारत माता की जय। पुष्परिंदर जी तुम जाओ।
अच्छा इंदर नंबर ठीक है। जो आज का कार्यक्रम है, देखिए ये जो वार्ड नंबर 12 है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन जीत अंगराज जी जो जहाँ के कारपोरेटर भी हैं और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चेयरमैन के पद पर नियुक्त भी हैं, और इनकी पूरी टीम ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। और विशेष तौर पर आज जो लोगों की बेसिक सुविधाएं हैं जिनकी उनको जरूरत है, उस आधार पर इन्होंने यहाँ पर कुछ पेंशन केस जो सैंक्शन करवाए थे बहनों के, बुजुर्गों के, और हमारे जो दूसरे लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, हैंडीकैप हैं वगैरह वगैरह, तो काफ़ी पेंशन इन्होंने लगवाई हैं, जो कि अच्छा एक मैसेज समाज में जा रहा है। इसके साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो जिसके लिए लोग बड़े परेशान होते हैं, उनको जगह जगह ना जाना पड़े और धर धर की ठोकरें ना खाना पड़े, इसलिए यहाँ हमारे जीत अंगराज साहब ने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाए हैं और यहीं वार्ड में ही लोगों को घर जाकर पहुंचा रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हाल जो अभी आप देख रहे हैं, उसका निर्माण कार्य लोगों की सुविधाओं के लिए, यहाँ पर कोई कार्यक्रम छोटा मोटा हो तो उसमें वो कर सकें, उसके लिए एक 20 लाख रुपए की राशि हमने जो इस वार्ड के लिए दी थी, उसका भी आज हम निरीक्षण कर रहे हैं। अच्छा काम चल रहा है और काफी अच्छी मेहनत और लगन के साथ ये काम कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कार्यकर्ता कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के दौरान भी भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो है वो लोगों के घरों में जाकर उनकी सेवा कर रहा था, और आज फिर चाहे वो आयुष्मान भारत के माध्यम से वो गोल्डन कार्ड की बात हो, जिससे 5 लाख तक की बीमारी का इलाज वो बीमार जो गरीब बीमार है वो करवा सकता है, मुफ्त में करवा सकता है। ये देन है नरेंद्र भाई मोदी जी की, चाहे वो हमारे पेंशन के कागज हो, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, और चाहे इस हाल की बात करें। ये दर्शाता है कि कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है लोगों के बीच जाकर। तो ये प्रेरणा हमें पार्टी से मिली है, पार्टी के नेतृत्व से मिली है। आगे भी ये क्रम जो है वो जारी रहेगा। यही साबित होता है कि सबका साथ सबका विकास, यही है सबका साथ और सबका विकास। डोनेशन करने जा रहे हैं हमारे जुगल जी, उनके लिए जो हमारे जुगल जी ने जो पैसा दिया था, आज वो भव्य हमारा हाल बनने जा रहा है। वो सारी देन जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल की तालियों के साथ हम लोग एक यहाँ पे जो पहले हमारे जुगल किशोर शर्मा जी से जो पहले थे, जहाँ पे कोई काम नहीं होता था, मगर जब से हमारे मेंबर पार्लियामेंट और हमारे एमएलए यहाँ पे आए हैं, आपने देखा कि यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये सारी देन भारतीय जनता पार्टी की और इनकी देन है, ताकि ये जनता के बीच में रहते हैं, जनता लोगों के, गरीब लोगों के काम करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जितनी स्कीमें लॉन्च की है हमारे एरिया में, जम्मू कश्मीर में, आपको देखा कि लोगों की जितने भी आयुष्मान कार्ड हर एक लोगों की फैमिली की हमने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा दी है। और पेंशन 1,30,000 पेंशन जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए बेची थी, हमारे जुगल किशोर सांसद जी का बहुत उसमें आभार प्रकट करता हूँ, ताकि मैं भी दिल्ली गया था, इनसे भी मिला था और इनका भी वहाँ पे बहुत रोल है इस पेंशन को दबाने के लिए। आज मेरी जो विधवा माताएं थी, जो विडो मेरी बहनें थी और बुजुर्ग लोग थे, उनकी पेंशनें सबकी लगी है। मात्र मैं आज इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं सारे साथी जितने भी माता बहनें लेकर मंत्री जी चलने लगे, उन्होंने वो आए कि देखना आपके पीछे लोग रहेंगे, ये स्थिति ज्यादा दूर नहीं है, ये स्थिति बदल नहीं रहेगी, क्योंकि डिसिसिव राजनीति करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। ये राजनीति करते हैं, डिसिसिव राजनीति, हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, ये तोड़ने की राजनीति करते हैं। और ये तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग ये कभी ज्यादा तक टिकने वाले नहीं है। आप अगर देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में जिन्होंने 24% वोट दिए थे, उनको इस डीवीसी के चुनाव में 25% चुनाव कम आए हैं। यही दर्शाता है कि इनका लोकमत कम हो गया है। अगर हम अच्छे से उनके सामने चलेंगे तो उनको पता चलेगा कि कांग्रेस एक ही पार्टी है, ये पूरे देश को जोड़ती है, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक और तमिलनाडु से लेकर गोवा तक
ये पार्टी एक साथ एक सबको लेके जाती है। ये पार्टी का काम है, ये पार्टी का नाम है, ये पार्टी की आइडियोलॉजी है। यही आइडियोलॉजी लेके हम सबके सामने जाएंगे तो हम पार्टी को कामयाब करके रहेंगे। और यही पार्टी की आइडियोलॉजी लेके इंदिरा गांधी ने अपने प्राण गंवाए हैं इस देश को अभंग रखने के लिए, इस देश को एक साथ रखने के लिए। राजीव गांधी ने बॉम्ब से राजीव गांधी को उड़ा दिया गया है, महात्मा गांधी ने गोलियां खाई है। ये इस देश की और इस पार्टी की, ये इस देश की कामयाबी है, इस देश का आइडियोलॉजी है। और यही हम लोगों के सामने लेकर जाना है। वही हम भूल गए हैं, हम सिर्फ उनका नाम लेते हैं जो लोग इस देश को दूल्हा करना चाहते हैं, जो इस देश को छिन्न विच्छिन्न करना चाहते हैं। इस देश को देखो, आप देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने सिर्फ जम्मू प्रोविंस तक कॉन्सेंट्रेट कर दिया, उन्होंने सिर्फ डिवीजन कर दिया, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहा। हमने कभी भी हमारे मुझ से ये नहीं कहा, हमने हिंदू और मुस्लिम को एक करने का चाहा। हमने कभी भी ये नहीं बोला कि हम हिंदू और मुस्लिम को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते ही नहीं। हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको एक रखना चाहते हैं। और ये जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक इस देश में हमारा जो सपना है इस देश को एक रखने का, वो कायम नहीं रहेगा। आज आप देखिए इस देश की सीमा पर जो हमारे दिल्ली बॉर्डर पे हमारे जो लोग सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं, 42 दिन हो गए। आज हमारे किसान का आंदोलन चल रहा है। 60 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अपने किसान अपने बिल वापस देने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार बाज नहीं आ रही है। 3 जो बिल उन्होंने लाए हैं उसके लिए कांग्रेस मांग कर रहे हैं, सब किसान मांग कर रहे हैं। हमारे हरियाणा से, हमारे पंजाब से किसान अपना सामान लेकर अपना परिवार को लेकर बैठे हैं, लेकिन हमारी सरकार मान नहीं रही है। 8 राउंड हो गए उनके बोलने के, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। मुझे लगता है इस सरकार को जिम्मेदारियां अपनी मानना नहीं है, सिर्फ बुलडोज करना आती है। जो जिस तरह से, जिस गैर सरकारी तरह से उन्होंने 370 यहाँ से उठाई, हमें सिर्फ ये कहना था कि जो भी करना है आपको जिम्मेदारी से करना चाहिए। जो भी करना है कॉन्स्टिट्यूशन के परे रहकर करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं लोग, तो ये क्या सरकार को मानने वाले हैं? जो रैली है उसका क्या मैसेज था जो आज रैली निकाली आपने? जो आज रैली निकाली है, ये किसान, जितने भी किसान हमारे जम्मू कश्मीर के, खासकर मेरे मड़ के, जो आज उन्होंने अपना कामकाज छोड़ के 500 से ऊपर ट्रैक्टर ट्राली लेके अपने लोगों के साथ, किसानों के साथ इकट्ठे हुए गजिनसू में। फिर उन्होंने गजिनसू से लेके गलवड्डे, माड़, समैलपुर, परवा वगैरह पूरा एक रैली निकाली, जो मोदी जी की नीतियों के समर्थन में जो बिल पास हुए हैं अपने दिल्ली के अंदर, जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने बिल पास किए हैं किसानों के हक में, ये उसकी फेवर में इन्होंने आज एक किसान रैली निकाली ट्रैक्टर लेके। और ये परेशान है, देख रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर जैसे गाजियाबाद वाला बॉर्डर हो गया, ये अपना टेहरी वाला बॉर्डर है, एक हमारा वो बॉर्डर पड़ता है जो अम्बाला से हमारी रोड जम्मू कश्मीर की जाती है, इधर से बंद किया हुआ लोगों ने। वो अपने कांग्रेस वाले, इनकी हताशा लगती है। किसानों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अब वो किसानों को भड़काने लगे हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, आपने देखा हो तो जोगिंदर यादव जी, वो कहाँ के किसान हैं। एक अमानुल्लाह जो हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, वैसे वो तो लगते मेरे बुजुर्गों के जैसे हैं, लेकिन वो किसानों को भड़काने आ गए हैं। जो JNU के अंदर नारे लगाते थे, वो भी आज किसान बन के वहाँ पे आए हुए हैं। वो कहाँ के किसान हैं? और मोदी जी की नीतियाँ, उसके साथ किसान है। मैंने देखा कांग्रेस का भी मैंने टाइम देखा है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, खुद खेती करता हूँ। मुझे जब भी वो MSP
जितनी जो हमारी फसलें थी उसका रेट जो बढ़ाते थे, कभी 10 रुपये क्विंटल के भी 15 रुपये क्विंटल। जो स्वामीनाथन कमीशन माना गया था, मोदी जी स्वामीनाथन कमीशन के ऊपर चल रहे हैं और उसको आस्ता आस्ता लागू कर रहे हैं। 1.5 गुना तक जो हमारी किसानों की जो उनकी कमाई है वो उसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर कर दिया है, लेकिन वो पूरा आस्ता आस्ता स्वामीनाथन कमीशन को लागू करेंगे और मोदी जी जो हमारे किसान हैं मोदी जी की नीतियों के साथ हैं, उन्हीं के साथ जिएंगे, उन्हीं के साथ मरेंगे। जी, मैं शारदा कुमारी, वार्ड नंबर 47 की मैं कारपोरेट हूँ। तो ये जो मेरी वार्ड में ये सीवरेज की तरफ से काम लगा हुआ है, 2 साल पहले काम लगा था, तो इन्होंने सीवरेज की पाइपें डाली थी। अब ये कंटिन्यू काम हो रहा है कि जहाँ पर मेन होल नहीं बने थे वहाँ पर इन्होंने मैन होल बनाकर अब टाइल का काम शुरू हुआ है। लेकिन मैं अपने सीवरेज डिपार्टमेंट को से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी पूरी वार्ड में ये जो काम लगा है ये काम बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी, क्योंकि जहाँ पर मैन होल बना रहे हैं, हमारी ये मेन रोड है, पूरे बहुत फुट का इधर से रास्ता है, इधर से हमारे स्कूटर आते जाते हैं गाड़ियां, तो ये जल्दी से जल्द मैन होल का काम कवर किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में थोड़ा राहत मिले। और मेरा जितना भी कासिम नगर है एरिया है जहाँ पर टाइल वर्क रह गया और जहाँ ब्लैक टॉपिंग रह गई है वो भी जल्दी से जल्दी कवर करे। और हमारा जो राजा बाहुलोचन चौक का एरिया है, महाशा मल्ला है, कच्चा पक्का तालाब है, जहाँ पर भी टाइल वर्क रह गया, जब ब्लैक टॉपिंग का काम रह गया, तो मैं अपने सीवरेज के डिपार्टमेंट के अपने एक्शन साहब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को कवर करें ताकि मेरे जितने भी अपने डेवलपमेंट के काम है वो थोड़े इनकी वजह से कुछ काम रुके हुए हैं, तो ये अपना काम कवर करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी वार्ड में और कितना काम बाकी रह गया है। जय हिंद, जय भारत।